हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टडी वाला में और मैं हूं सोनू कुमार। ठीक है, आज के लेक्चर नंबर 3 पे ये हमारा लेक्चर है। लेक्चर नंबर 3। ओके, लेक्चर नंबर 3 पे बात करेंगे लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं, इसके बारे में आज हम क्लियर रूप से स्टडी करेंगे। ये बात क्लियर है सभी को? इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी की थी कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन से पार्ट्स का क्या यूज़ होता है। ये लेक्चर नंबर 3 पे मैंने स्टडी किया था। अब लेक्चर नंबर 1 पे मैंने क्या किया था कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर कितने केवीए के होते हैं, ट्रांसफार्मर की यूनिट क्या होती है, इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी की थी। लेकिन आज के लेक्चर पे बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर में कौन से लॉसेस होते हैं, उस लॉसेस को कम करने के लिए कौन से मटेरियल्स का यूज करते हैं। ओके, ठीक है, चलते हैं। लॉसेस नंबर 1, पहला लॉसेस है हमारा आयरन लॉसेस या कोर लॉसेस। नंबर 2 पे है कॉपर लॉसेस या ओमिक लॉसेस बोल सकते हैं। थर्ड नंबर पे है स्टे लॉसेस और फोर्थ नंबर पे है डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस। ये बात क्लियर है? अब बात करेंगे जो आयरन या कोर लॉसेस है वो क्या होता है। वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है हिस्टेरेसिस लॉसेस और एक होता है एडी करंट लॉसेस। बात करेंगे कि आयरन या कोर, आयरन कहेंगे या कोर लॉसेस कहेंगे, बात एक ही है। ओके, आप सभी जानते हैं कि आयरन या कोर लॉसेस हमारे किस में, ट्रांसफार्मर में होते हैं। मैंने आप सभी को बताया था कि ट्रांसफार्मर ऐसे हमारा बना हुआ था टैंक, उसके अंदर ऐसे कोर बनी हुई थी। अभी आपको मैंने कल दिखाया भी था। ये हमारा क्या है, ये कोर था, इस पे वाइंडिंग की गई थी, जहाँ तक सभी लोग जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसमें उत्पन्न, जो उसके द्वारा उत्पन्न लॉसेस होते हैं वो होते हैं एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉसेस। ये 2 टाइप्स के हैं, एडी एंड हिस्टेरेसिस लॉसेस। अब एडी करंट बेटा पहले पढ़ेंगे कि एडी करंट लॉसेस क्या होते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे हिस्टेरेसिस लॉसेस। ठीक है, बात कर रहे हैं एडी करंट लॉसेस की। एडी करंट लॉसेस बेटा क्या होता है, एडी करंट लॉसेस को हम लोग बोलते हैं भंवर धाराएं। क्या बोलते हैं? भंवर धाराएं हानियां। भंवर धारा हानियां कैसे उत्पन्न होती हैं आप सभी को मालूम, इसके पहले भी मैंने बताया है कि यहाँ पे जब कोई कोर होती है, अगर कोर में थोड़ा सा भी भाग उसका क्या हो, छूट जाता है, क्या होता है, थोड़ा सा बार भी अगर उसकी गैपिंग हो जाए तो वहाँ पे एडी करंट लॉसेस उत्पन्न होती हैं। क्या होती है? एडी करंट लॉसेस उत्पन्न होती हैं। अब एडी करंट लॉसेस में जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है कि इसे पत्तियां नुमा अलग अलग पत्तियां होती हैं। इन पत्तियों को क्या करते हैं, एक साथ कर लेते हैं। एक साथ करने के बाद उसे क्या करते हैं, उसे लैमिनेट कर देंगे। अगर लैमिनेट नहीं रहेगा तो वहाँ पे एडी करंट लॉसेस उत्पन्न होगा। अगर लैमिनेट कर देंगे वहाँ पे तो एडी करंट लॉसेस भी कम हो जाते हैं। ठीक है, अगर क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे भंवर धाराएं क्या होती हैं, इसके विपरीत, ये एक दिशा पे काम करती हैं, दूसरी विपरीत दिशा पे काम, मतलब ये विपरीत दिशा में काम करेगी तो एक करंट हमारी इस दिशा में फ्लो होगी और दूसरी करंट इस दिशा में फ्लो होगी, तो यहाँ पे एडी करंट लॉसेस उत्पन्न होगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, इफिशियंसी भी आपकी क्या होगी, कम हो जाएगी। क्या होगी, घट जाएगी। इफिशियंसी क्या है, इफिशियंसी क्या होगी, घट जाएगी। अब इफिशियंसी घट जाएगी, ये बात क्लियर है। जब इफिशियंसी घट जाएगी तो
इस लॉसेस को हमें कम भी करना है। तो इस लॉसेस को कम करने के लिए क्या करते हैं, हम जो हमारा कोर होता है उस कोर के चारों तरफ क्या कर देते हैं, वार्निश लगा दें या फिर लैमिनेशन कर दें। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है वार्निश, वार्निश कर दे या लैमिनेशन करने पे एडी करंट लॉसेस को कम किया जा सकता है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है, ये हमारी बात क्लियर हो गई। अब बेटा बात करेंगे हिस्टेरिसिस लॉसेस। किसकी बात करेंगे, हिस्टेरिसिस लॉसेस, जिसको हिंदी पे बोलते हैं सैथिल हानियाँ या सैथिल हानियाँ, ठीक है। ये हानियाँ क्या होती हैं, किसी भी धातु, सपोज मैं मान रहा हूँ किसी भी आप मटेरियल्स की बात, किसी भी मेटल ले लीजिए या कोई भी आप एक मेटल ले लीजिए या फिर आप सपोज एक मैग्नेट ले लीजिए। क्या ले लीजिए, मैग्नेट ले लीजिए, जिस पे क्या हो, करंट फ्लो हो सके। सपोज जब किसी मैग्नेट पे हम लोग करंट को क्या करें, फ्लो करवा देते हैं। जैसे आप एग्जांपल में मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आप लोगों को जनरेटर पढ़ाया था, जनरेटर पढ़ाया था हमारे पहले लेक्चर पे है जनरेटर, आप देख लीजिएगा वीडियो पे। जनरेटर पे मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी मैग्नेट पे क्या कर रहे थे, आयरन की कोर थी, आयरन की कोर पे मैंने क्या किया था कि वाइंडिंग कर दी थी, वाइंडिंग कर दी थी। जब वाइंडिंग मैंने उसमें कर दी तो जब सप्लाई देते हैं तो उस पर क्या जो सप्लाई हम लोग देते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, आपके चुंबक का गुण आ जाता है। गुण आता है कि नहीं आता है, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और अगर मैं क्या करूं, सप्लाई को बंद कर दूं, अगर मैं क्या करूंगा, सप्लाई को बंद कर दूं, जब सप्लाई में बंद कर दूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था, ये जैसे हमारा क्या है, एक कोर है, ये मैं बनाए दे रहा हूँ आपको, कोर है, यहाँ पे क्या है, वाइंडिंग की गई है, यहाँ पर भी वाइंडिंग है, यहाँ पे मैंने सप्लाई दिया, जिस कंडीशन पे मैंने सप्लाई दिया तो यहाँ पर क्या होगा, जब सप्लाई दिया तो यहाँ पे मैग्नेट के गुण आएंगे कि नहीं आएंगे। मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है सभी को मालूम है, मैंने बताया था। तो यहाँ पे मैग्नेट के गुण आ जाएंगे अगर सप्लाई को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। जब सप्लाई को बेटा बंद कर देंगे तो मैग्नेट जो हमारा होगा उसके गुण क्या होंगे, उसके गुण तो खत्म हो जाएंगे, मतलब बंद हो जाएगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा। आप सभी को मालूम है कि जो ट्रांसफार्मर होता है, क्या होता है, ट्रांसफार्मर होता है वो एसी पे वर्क करता है। किस पे, एसी पे। एसी का डायग्राम सभी को मालूम है, एसी का डायग्राम सभी को मालूम है। तो इसमें बेटा होता क्या है कि दिशा क्या होती है, बार बार चेंज होती रहती है। क्या होती है, दिशा बार बार चेंज होती रहती है। तो एक बार क्या होगा, एक बार मैग्नेट ऑन होगा और एक बार क्या होगा, मैग्नेट मतलब सप्लाई एक बार ऑन करेंगे, एक बार सप्लाई बंद, एक बार ऑन एक बार बंद, यही तो हो रहा है। तो जिसके कारण से होगा क्या कि मैग्नेट एक बार क्या होगा, मैग्नेट में होगा और एक बार मैग्नेट नहीं होगा। जैसे देखिए एक बार ये मैग्नेट में होगा, दूसरी बार मैग्नेट में, एक बार मैग्नेट पे होगा, दूसरी बार नहीं होगा। ये बात क्लियर है, चल रही है अभी तक। अब यहाँ पे जो इसके बीच गैपिंग होती है, मतलब जो इसके बीच में क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स जैसे फ्लो होते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, गैपिंग में इलेक्ट्रॉन चेंज ना हो। मतलब क्या होगा, इस गैप के कारण इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या हो, चेंज हो जाती है। दिशा चेंज हो रही है इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से, देखिए दिशा चेंज हो रही कि नहीं चेंज हो रही। तो जो दिशा चेंज होती है, इस दिशा के कारण क्या होता है, उसमें या बोल सकते हैं कि उसमें ऊष्मा का क्या हो, ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। और जब बेटा ऊष्मा उत्पन्न होगी तो वहां पे क्या होगा, हिस्टेरिसिस लॉसेस उत्पन्न होंगे। क्या होगा, हिस्टेरिसिस लॉसेस उत्पन्न होंगे। बेटा एक मिनट, ये बात सही है। इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स बार बार जो अगर चेंज होंगे तो इसकी दिशा की वजह से यहाँ पे गैपिंग होगी, गैपिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की दिशा चेंज होने लगती है, जिससे क्या होता है कि वहाँ पे
ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होगी तो हमारा क्या होगा, हिस्टैरिसीस लॉसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग करते क्या हैं, इस लॉसेस को कम करने के लिए हमें जो कोर होती है, जो मैंने भी बताया था कि आयरन की कोर थी हमारी, इस कोर को क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, सिलिकॉन स्टील का उपयोग किया जाता है। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम बेटा बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कॉपर या ओमिक लॉसेस। किसकी बात करेंगे, कॉपर या ओमिक लॉसेस की। आपको सभी को मालूम है कि जो हमारी धारा होती है, धारा को रोकने के लिए या करंट को रोकने के लिए प्रतिरोध का गुण होता है, मतलब रेजिस्टेंस का गुण होता है। तो होगा क्या, कुछ लॉसेस मतलब, लेकिन कुछ लॉसेस ऐसे होते हैं जो करंट का क्या करेगा, विरोध करेगा, और विरोध जो करता है वहाँ पे क्या होगा, ओमिक लॉसेस उत्पन्न होगा। भाई मात्रक किसका है, रेजिस्टेंस का मात्रक आपका ओम होता है, तो वहाँ पे ओमिक लॉसेस होगा। बोल सकते हैं हम, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है बेटा कि जितने भी हमारे क्या है कि ट्रांसफार्मर है या हम लोग मशीन का यूज करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग जनरली कापर का यूज, कि कापर की वाइंडिंग ही जनरली हम लोग करते हैं, जिसके कारण से क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है और लॉसेस भी उत्पन्न होंगे, जिससे क्या होगा, धारा लॉसेस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बेटा एक दे रहा हूँ आपको कि आपके घर पे कोई भी सप्लाई है, मैं भी इसकी बात कर रहा हूँ, हमारा ये भी हो गया, हिस्टैरिसीस भी हो गया, अब मैं बात कर रहा हूँ कॉपर लॉसेस या ओमिक लॉसेस की। ठीक है, सपोज आपके घर पे सप्लाई आ रही है और आपके घर पे फैन भी चल रहा है। ठीक है, आपके घर पे गीज़र भी चल रहा है, फ्रिज भी चल रही है, टीवी भी चल रही है, वॉशिंग मशीन भी आप लोग चला रहे हैं, आपके सेफल भी चल रहे हैं, रॉड भी चल रहे हैं। ठीक है, तो हर जगह सप्लाई अलग अलग होगी, फैन के लिए अलग है, गीज़र के लिए अलग है, फ्रिज के लिए अलग है, सब सप्लाई अपनी अपनी जगह पे गई है। ट्यूबलाइट यहाँ पे लगी है, ठीक, एक ट्यूबलाइट वहाँ लगी है, ठीक है, फैन वहाँ भी लगा है, उधर भी लगा है। तो जहाँ जहाँ भी हमारी सप्लाई जाएगी तो वहाँ पे ये बताओ करंट दौड़ेगी कि नहीं दौड़ेगी, हर जगह करंट जाएगी। क्यों, करंट तो हर जगह जा रही ना, धारा तो, अगर मैंने क्या किया कि सप्लाई तो सब पे जा रही है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हमारी सप्लाई बंद हो गई हो। तो कुछ ना कुछ इसके बाद होता क्या है कि जब बिल आता है महीने में हम लोग के, तो हम लोग बोलते हैं हमने तो कुछ चलाया ही नहीं, हमारा बिल बहुत आ गया। यही तो बोलते हैं, हमने तो कुछ चलाया नहीं, बिल बहुत आ गया। तो वहां पे बेटा होता क्या है कि ओमिक लॉसेस के कारण ही होता है। वहां पे जो है सप्लाई तो हर जगह है ना कुछ तो पावर कंज्यूम कर रही ना। हमारे वायर तो कॉपर गया, जो कॉपर की वायरिंग आपकी गई है, तो कॉपर लॉसेस तो हो रहा है ना, तो उसकी वजह से ये लॉसेस उत्पन्न होते हैं। और हमें लगता है कि हम लोग को कुछ लगा ही नहीं, जीरो बिल आएगा, बाद में टेंशन में आ जाते हैं कि हम लोग को ये लो, हम लोग तो कुछ खर्चा ही नहीं किया और लाइट बहुत सारा बिल आ गया हमारा। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, इस लॉसेस को कम करने के लिए जहां पे आपकी सप्लाई स्टार्ट होती है, आपके घर के ठीक जहां से सप्लाई स्टार्ट होगी, पूरे घर की सप्लाई दी जाती है, उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे लगा देते हैं एमसीबी। क्या लगा देंगे, एमसीबी स्विच, एमसीबी स्विच लगा देंगे, जिसके कारण से क्या होगा, ये जब भी हमें सप्लाई की जरूरत नहीं होगी वहां पे मैं क्या करूंगा, एमसीबी को दबा दूंगा, हमारे पूरे घर की लाइट क्या होगी, ऑफ हो जाएगी, और वहां पे कोई भी करंट हमारे यहां नहीं जाएगी। और जब कोई भी करंट जाएगी नहीं तो कोई भी बिल आपका आएगा नहीं। ये बात क्लियर हुआ। ये लॉसेस किससे कैसे कम होगा, वहां पे स्टार्टिंग पॉइंट पे एमसीबी लगा करके हम कॉपर या ओमिक लॉसेस को कम कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा बात करेंगे स्ट्रे लॉस। स्ट्रे लॉस क्या होता है, ये जनरली बेटा बहुत ही कम यूज होते हैं। जो आपका स्ट्रे लॉस है ये जनरली क्या होता है, बहुत ही कम यूजेज होता है।
आप लोगों ने देखा होगा कि वाइंडिंग होती है, ऐसे क्या होती है, वाइंडिंग होती है। इस वाइंडिंग में ये हमारी क्या है, इस वाइंडिंग में हम लोग करते हैं और इसके बीच गैप होता है जिस पे फ्लक्स आपका जनरेट होता है। क्या होता है, फ्लक्स, फ्लक्स गैप होता है ना। फ्लक्स कैसे जनरेट होता है ट्रांसफार्मर, मैंने बताया था आप लोग को। ये हमारी क्या होती है, कोर होती है, मैंने आप लोग को बताया था ऐसे करके, और यहाँ पे फ्लक्स जनरेट हो रहा था, ऐसे ही तो बताया था आप लोगों को। ट्रांसफार्मर पढ़िएगा, मैंने बताया वहाँ पे फ्लक्स जनरेट होता है। तो उस फ्लक्स में गैपिंग जो आपकी होगी, क्या होगा, गैप जो होगा, उस गैप के कारण ही हमारा स्ट्रे लॉस क्या होता है, उस गैप अगर हो जाता है, अगर वो गैप हो जाएगा तो हमारा स्ट्रे लॉस उत्पन्न हो जाएगा। क्या होगा, स्ट्रे लॉस उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रे लॉस यहाँ पे गैपिंग के लिए बहुत ध्यान देते हैं कि वहाँ पे हमारी गैपिंग ना होने पाए। अगर गैपिंग होगी तो वहाँ पे स्ट्रे लॉस हमारा बढ़ जाएगा। ये बहुत ही कम होता है, रेयर केसेस होते हैं कि आपके मतलब गैपिंग हो, अगर होगा तो आपका स्ट्रे लॉसेस बढ़ जाएगा। ये बात क्लियर है बेटा। अब बात करेंगे डाई इलेक्ट्रिक लॉस की। परावैद्युत हानियां, क्या बोलेंगे, परावैद्युत हानियां, मतलब कि डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस। ठीक है, ये लॉसेस बेटा क्या होता है, ये बहुत ही मजबूरी में होते हैं। क्या होता है, बहुत ही मजबूरी में ये लॉसेस उत्पन्न होते हैं, ऐसे जल्दी उत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक है, और अगर उत्पन्न भी होंगे तो किसके कारण उत्पन्न हो रहे हैं, इंसुलेटर के द्वारा। किसके द्वारा, इंसुलेटर के द्वारा उत्पन्न होता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो पेपर लगाते हैं, क्या करते हैं, पेपर। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हम लोग वाइंडिंग करते हैं, जब हम लोग वाइंडिंग करते हैं ऐसे करके, तो वहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में भी हम लोग लगाते हैं, पेपर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, कि ताकि क्या हो कि आपस में शॉर्ट सर्किट ना होने पाए। क्या हो, आपस में शॉर्ट सर्किट ना होने पाए, तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग पेपर लगा देते हैं। मतलब कि जब पेपर लगा देंगे बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा, वाइंडिंग करते हैं, इसके में पेपर लगा देंगे कि ताकि क्या हो, शॉर्ट सर्किट भी ना हो। और यहाँ पे एक चीज़ आप बताओ, जब हम वाइंडिंग करेंगे, अगर वहाँ पे कुछ ना कुछ धारा का रुकावट होगी कि नहीं होगी। अगर वहाँ पे हम इंसुलेटिंग अगर पेपर का यूज कर देंगे तो वहाँ पे क्या होगा भाई, एक चीज़ बताओ, जहाँ पे करंट फ्लो हो रही होना हो, अगर वहाँ पे अगर हम पेपर लगा देंगे तो करंट को पास होने में कुछ लॉसेस होंगे कि नहीं होंगे। ऐसा तो नहीं फ्लो में करंट हमारी फ्लो हो गई, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो उसके कारण से जो लॉसेस हमारे उत्पन्न होते हैं, ठीक है, तो वो हमारा होता है डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस। क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस। तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं, इसको रोकने के लिए वाइंडिंग में धारा की रुकावट होती है। ठीक है, इस लॉसेस, किसके कारण लॉसेस होता है हमारा, इंसुलेटर के कारण हमारा ये लॉसेस उत्पन्न होता है। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, ये सब रियर केसेस के लॉसेस हैं। आपके सिर्फ 2-3 मेन लॉसेस होते हैं, जैसे आपका ये आयरन लॉसेस है। आयरन लॉसेस में आपका पता है कि ठीक है, एडी करंट लॉसेस होता है, हिस्टेरिसिस लॉसेस होता है, कॉपर लॉसेस है, स्ट्रे लॉस क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक लॉस क्या होता है। तो मैं आपको डीपली तरीके से इनको बता दिया हूँ। अब आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी के जो वीडियो आपके रहेंगे, ठीक है, वो मैं आपको आपके कमेंट बॉक्स में आप लोग सब दे दीजिएगा मुझे कमेंट कि, तो मैं आप लोगों को क्या करूँगा, इन चीज़ों को और डीपली तरीके से हमारा आज से ट्रांसफार्मर के जितने भी चैप्टर थे मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने की कोशिश करिएगा। ओके, थैंक्स।